Hello students, welcome to Career Neve. In this video, we'll discuss the 5 maths questions given in a brochure. So let's start the video with the first question. This is the first question. इसका आंसर बेटे 5997 है. पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं. अगर आपने 2997 मार्क किया है तो वो गलत है. ठीक है, गलती क्या है उसमें? आपने 999 कॉमन लेके सॉल्व किया होगा. अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन होते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में से आप कॉमन नहीं निकाल सकते, ये आपकी गलती है. ठीक है ना. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 3 1/3 प्लस 3 2/3 सॉल्व करना है, ये थोड़ी कि मैं 3 कॉमन लेके सॉल्व कर लूंगा. इसमें मैं क्या करूंगा, इसको 10/3 प्लस 11/3 सॉल्व करूंगा तो 21/3 माई आंसर विल बी 7. लेकिन अगर मैं 3 कॉमन लेके सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग. ठीक है ना. तो मिक्स फ्रैक्शन में से आप कभी कॉमन नहीं निकाल सकते. सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग बाइफरगेट कर सकते हैं बीच में प्लस का साइन लगा के. मतलब अगर मुझे 1/2 की वैल्यू निकालनी है, 3/2 आएगी, लेकिन मैं 1/2 को 1 + 1/2 भी लिख सकता हूँ. इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 3/2. Obviously this is what, this is 1.5. If I'll add 1.5, I'll obviously get 1.5. ठीक है ना. तो mixed fractions can be bifurcated by the sign of addition. तो similarly मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको बाइफरगेट करके 999 प्लस 1/7 लिख सकता हूं. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को 999 प्लस 2/7 लिख सकता हूं. थर्ड टर्म को 999 प्लस 3/7 लिख सकता हूं. 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7 एंड द लास्ट टर्म 999 प्लस 6/7. इसमें अगर आप देखोगे तो 999 कितनी बार ऐड हो रहा है? 999 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर मैं 999 को 6 टाइम्स ऐड करूंगा आई विल गेट 5994. आप ओरली भी कर सकते हो. 6000 में से 6 लेस कर दिया, प्लस 1/7 2/7 3/7, दैट विल गिव मी 21/7. तो इसका आंसर 3 आ जाएगा. माई फाइनल आंसर विल बी 5997. ठीक है ना. देखो, अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया होता तो आप तो 2997 टिक लगा तो कॉन्फिडेंस में लगा देते. देखो, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, मतलब कोई ऐसा एग्जाम जिसमें ऑप्शन होती हैं, अगर आपका आंसर आया और आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको लगेगा मैंने कोई गलती कर दिया, नीड टू रीचेक. लेकिन अगर आपका आंसर आ गया और वो 4 ऑप्शन में अवेलेबल भी है तो बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है, तो रीचेक नहीं करता. यही सबसे बड़ी गलती होती है. ठीक है ना. आप सोच रहे हो कि +4 मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? -1. 5 नंबर का नुकसान हो गया एक ही क्वेश्चन में. ठीक है. क्वेश्चन बड़ा आसान था, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है. नॉन लेक्स इसमें कह रहा है अ मैन गोज टू अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड. इसका आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर. अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर 12.5 आ रहा है, आपने 10 + 15/2 कर दिया तो 25/2 से 12.5 आंसर आ गया, तो ये गलत है. दिस इज नॉट एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज ऑफ स्पीड्स. ये स्पीड्स की एवरेज है, एवरेज स्पीड नहीं है. एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2ab/a+b. एवरेज स्पीड कभी भी दोनों स्पीड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे नहीं निकलती. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, जिसमें a और b क्या है? दोनों स्पीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. 2ab के बदले 10 × 15/10 + 15. इससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. ठीक है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 वॉचेज एट ₹2,38,596 ईच. On one he gained 20%, on other he lost 20%. Find his overall profit or loss percent. बड़े सारे बच्चों को लग रहा हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस. सर एक 20% प्रॉफिट बेची है, एक 20% लॉस पे बेची है, तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा. नहीं. ठीक है ना. देखो, इसके 2 मेथड्स हैं. पहले तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, आप इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे. आपको सेकंड आइटम का भी सेलिंग प्राइस पता है, लॉस परसेंटेज पता है, आप इसकी भी कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे. आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी. तो टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस विल गिव मी लॉस. अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लॉस. ठीक है ना. तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन हम इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे. तो इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़, अगर 2 चीज़ों की सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली सेम है और एक में प्रॉफिट हो रहा है
और एक में लॉस हो रहा है, वो भी सेम परसेंटेज का, तो ऐसे केसेस में माय फ्रेंड्स हमेशा लॉस ही होगा। अगर आपने दो चीजें बेची, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, वो भी सेम परसेंटेज का, तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा आप याद रखोगे क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकलेगी, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, आर स्क्वायर अपॉन 100। इसमें आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो परसेंटेज है प्रॉफिट और लॉस की, ऑब्वियसली इक्वल है, तो वो 20 है, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट विल गिव मी 400 अपॉन 100, तो 4% का लॉस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 4% लॉस, बी ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लॉस की परसेंटेज निकाल सकते हो, और हमेशा लॉस ही होगा, ये फॉर श्योर है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, if n square is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 8 7 6 5 4 3 2 1 then find the value of n। इसमें कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि 11 का स्क्वायर निकालो, इसमें देखो 11 में 2 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 प्लस 1, तो इसमें 1 2 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, तो इसमें दो बार ही 1 आ रहा है, तो काउंटिंग पहले 2 तक लिखिए फिर रिवर्स लिखिए। अगर ऐसे में आपको 111 का बोलूं, इसमें 3 बार ही 1 आ रहा है, तो 1 2 3 फिर 2 1 फिर रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैं आपको बोलूं 1111 यानी 4 बारी 1 का निकालो, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 तक लिखेंगे, फिर रिवर्स में 3 2 1 तक लिख लेंगे। अब मेरे पास जो n स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें काउंटिंग 9 तक जा रही है, उसके बाद रिवर्स हो रही है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, इसमें 9 टाइम्स जो है वो 1 आ जाएगा। तो ए सी और डी में फर्क ये है, डी में जो 1 है वो 8 टाइम्स है, और सी में जो 1 है वो 9 टाइम्स है, तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, बेसिक सिंपल वैदिक मैथ्स की ट्रिक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये बेसिकली 11th के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादातर DU जैट या IIM इंदौर टाइप क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसका आंसर 25200 है। ठीक है ना, आप देख सकते हो DU जैट का मतलब BMS BFIA जो BBE का DU जैट का एंट्रेंस होता है, उसका 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े सारे बच्चों का 210 आ रहा होगा, लेकिन वो गलत है, मैं बताता हूं कैसे। 7 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे 3 चूज करने हैं, तो 7C3। 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चूज करने हैं, तो इंटू 4C2। इतना तो सबने कर लिया होगा भाई, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स, 4 में से 2 वॉवल्स चूज कर लिए, तो 5 मैंने अपने अल्फाबेट्स चूज कर लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी आ जाएगी 4 इंटू 3 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 कट गया, ये आ गया। ठीक है ना, तो इससे मेरा आंसर 210 आ रहा है। इतना तो सबने कर लिया होगा, लेकिन इसके साथ एक चीज हमने मिस कर दी। अभी हमने सिर्फ 5 अल्फाबेट्स को क्या किया है, चूज किया है, लेकिन 5 अल्फाबेट्स को मैं आगे पीछे रीअरेंज करके भी तो अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूँ ना। तो 5 अल्फाबेट्स को रीअरेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि ये 5 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई किया। अभी तक हमने सिर्फ 5 अल्फाबेट्स को चूज किया था 7C3 इंटू 4C2 से। अब उन 5 अल्फाबेट्स को रीअरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 120। तो 210 इंटू 120 विल गिव मी 25,200 विच इज माई फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। I hope the question is clear. I hope all the questions were clear. Hope to see you all at Career Neve. Goodbye.